नमस्कार। हम इन दिनों कोरोना महामारी के विशेष दौर में हैं, मगर इसका मुकाबला करने के लिए बहुत आवश्यक है कि हम अपने आप को पूर्णतया तैयार रखें। कैसे तैयार रखें? क्या तैयारी करनी होगी? अपना जीवन सुरक्षित और संरक्षित कैसे करें? इसके बारे में सोशल मीडिया पर तमाम चीज़ें हमें बताई गई। सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो ये है कि हम अपने आप को पहले ये मैसेज दें कि हमें सुरक्षित रहना है, हमें धैर्य भी नहीं त्यागना है। मान लीजिए ऐसी सूचना मिली कि आप कोरोना पॉजिटिव हैं, आप में अचानक लक्षण प्रकट होते हैं, तो सबसे पहली चीज़ आपको अपना धैर्य नहीं खोना है, आपको इम्पेशेंट नहीं होना है, आपको डर नहीं जाना है, क्योंकि डरे हुए व्यक्ति पर शत्रु हमेशा ज़्यादा प्रभावी होता है। आप निडर रहिए सबसे पहले और उसका मुकाबला कीजिए। उसका मुकाबला आप कैसे करेंगे? दवाइयाँ हैं, गर्म पानी है, घर में हमारे अदरक, हल्दी आदि ऐसी तमाम चीज़ें हैं। भारत सरकार का दिया हुआ वो आयुष काढ़ा भी है, और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो गाइडलाइंस समय समय पर जारी किए हुए हैं, जो मेडिसिन्स का प्रोटोकॉल बनाए हुए हैं, उसको हम पालन करें। मान लीजिए आपने घर में जैसे ही हमें पता चला कि हम कोरोना से संक्रमित हुए, हमें थर्मामीटर, ऑक्सीमीटर और इसके साथ ही वेपराइजेशन की एक छोटी सी जो किट आती है या मशीन आती है, घर पे हम वेपर्स ले सकें, ये 3-4 चीज़ों की छोटी व्यवस्था करनी चाहिए। अपने घर के सभी लोगों से हमें अपने आप को दूर रख लेना चाहिए, आइसोलेट हो जाना चाहिए और दवाइयों का समुचित सेवन शुरू कर देना चाहिए। दवाइयों में आप शारीरिक खुराक तो दवाइयों की ले लेंगे, पर मानसिक खुराक आपको ज़रूर पानी चाहिए। आपको अपना आत्मबल जो है वो सबसे ज़्यादा डेवलप करना होगा। अपने आत्मबल के सहारे, अपनी आंतरिक शक्ति के सहारे आप इसे आसानी से मात दे पाएंगे। आंतरिक शक्ति में सबसे पहले तो आपको सहज हो जाना है। ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। और दवाइयों का समुचित आपको सेवन करते रहना है। ऐसे समय, कोरोना के समय कई बार घबराहट होती है। ऑक्सीजन पल्स ऑक्सीमीटर आपको निरंतर उपयोग में लेना है। हमने देखा, मान लीजिए सिटी स्कोर हमारा हमें बहुत संक्रमित बता रहा है और हमारी खांसी बढ़ते जा रही है। ऐसे समय हाई रेजोल्यूशन सिटी स्कैन के माध्यम से हमें यह पता कर लेना चाहिए कि हमारे फेफड़ों में संक्रमण की स्थिति क्या है। फेफड़ों को संक्रमण की दृष्टि से डॉक्टर समुदाय ने 5 हिस्सों में बांटा है। उन फेफड़ों में लेफ़्ट और राइट लोब्स मिलाकर जो 5 हिस्से हैं, उन हिस्सों में संक्रमण का स्तर क्या है, उसको 5-5 करके ऐसा 25 स्कोर बना दिया। और उस 25 स्कोर में यदि 5 तक है तो उसे नील समझ के चलिए, यदि वो 8 तक है एक साधारण समझ के चलिए, यदि वो 15 तक है और फिर 15 या 18 के बाद जो स्थिति है वो अलग है। मित्रों, आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत कब पड़ती है? अभी जो बाज़ार में बहुत फेमस है रेमडेसिविर इंजेक्शन की अपनी क्या क्रिया शक्ति है, इन सब के बारे में समझ लेना चाहिए। ऑक्सीजन, यदि आपका पल्स ऑक्सीमीटर बता रहा है कि आपका ऑक्सीजन लेवल रक्त में 95, 94 और फिर धीरे धीरे 90 तक आ रहा है, 90 से भी नीचे जा रहा है, तो शायद आपको ऑक्सीजन की आवश्यकता है। ऑक्सीजन की जो साइकिल है, ये हमारे ब्लड के माध्यम से कैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो हमारे शरीर में निरंतर एक क्रिया हो रही है, हमारे फेफड़ों में कैसे जा कर के हमारे रक्त को ऑक्सीजनेटेड रक्त बनाया जा रहा है,
और फिर उस ऑक्सीजनेटेड रक्त बनने की प्रक्रिया में जब हमारे फेफड़ों में कोरोना के माध्यम से, उस संक्रमण के माध्यम से जब स्थान जो रक्त ऑक्सीजनेटेड होने का है उसमें कमी आती है, निमोनिया उत्पन्न होने के कारण, तो शरीर में जो आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा रक्त के माध्यम से हृदय पहुंचाता है उसमें कमी आती है, और वो हमें ऑक्सीमीटर के माध्यम से, पल्स ऑक्सीमीटर के माध्यम से बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। ऐसे स्थिति में भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऑक्सीजन पहुंचाइए, ऑक्सीजन पहुंचता रहे और उस संक्रमण को रोकने की कोशिश की जाती है। उस संक्रमण को रोकने के लिए जब निरंतर कहा जाता है कि 6 दिनों तक आपका ऑक्सीजन लेवल कम ही होते जा रहा है या फिर बहुत ज़्यादा कम हुआ, तो ऐसे समय रेमडेसिवियर इंजेक्शन दे करके उसे रोकने की कोशिश की जाती है, और उससे भी ज़्यादा ग्रेड के इंजेक्शन हैं। धीरे धीरे 13-14 दिन का ये जो पीरियड है, खतरे का पीरियड है, ये क्रॉस हो जाता है और इसमें संक्रमण नियंत्रण में आ जाता है। और हो सकता है आपको नॉर्मल होने में और ज़्यादा समय लगे, हो सकता है नॉर्मल होने में आपको कुछ हफ्ते भी लग जाए, पर चिंताजनक बात नहीं होती। आज 100 में से 90 लोग, 85 लोग तो ठीक हो ही जा रहे हैं, मगर जिनको कुछ अन्य बीमारियां भी हैं उनको ठीक होने में कुछ कठिनाई आ सकती है। आज कोरोना संक्रमित 100 साल के लोग भी ठीक हुए हैं, और अगर देखा जाए तो 10 साल के बच्चे भी इसके प्रभाव में अपने जीवन को खो चुके हैं। इसीलिए सबसे ज़्यादा अगर जो आवश्यक बात है उस पर हम गौर करें तो हम पाते हैं कि सुरक्षा के उपाय बहुत आवश्यक है। सुरक्षा के उपायों में जो चीज़ छन करके बाहर आई है वो यही है कि आपकी नकाब, आपके जो मास्क हैं, आपकी सुरक्षित दूरी है, और आप अपने आप को जो बचा करके रखें, 2 गज की दूरी कहिए, या अपने आप को घर में ही आप थोड़े समय के लिए एकांतवास में रखें तो बेहतर होगा। मित्रों, घर के अंदर ही 1 से 2 घंटे तक आप कसरत और व्यायाम करें, पौष्टिक अन्न खाएं, बैलेंस्ड डाइट लीजिए। घर में रहते हुए, टीवी देखते हुए अचानक कई बार ऐसा हो जाता है कि हम ज़्यादा खा लेते हैं, ओबेसिटी ग्रहण होती है घर में ज़्यादा रुकने से। मगर अगर हम बैलेंस डाइट खाते हैं, योग और व्यायाम और कसरत नियमित करते हैं, तो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है। रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता जो है इस कोरोना नामक महामारी से लड़ने में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन करती है। मित्रों, मेरा ऐसा मानना है कि आप लोगों को बिना किसी डर के इस रोग का सही नियोजन के साथ सामना करने की तैयारी रखनी चाहिए। पता नहीं कब आप संक्रमित हो जाएं, पर संक्रमित होने के बाद भी डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग वैक्सीनेशन की उम्र सीमा में आ चुके हैं उन्हें ज़रूर जा कर के वैक्सीन ले लेना चाहिए, और जो लोगों किसी प्रकार से इससे संक्रमित हो गए, उन्हें ऑक्सीजन या बेड नहीं मिल रहा है, तो उन्हें डरने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये तात्कालिक आवश्यकताएं होती हैं और इनसे निजात पाया जा सकता है। सबसे शक्तिशाली और आवश्यक चीज़ है वो आपका आत्मबल है। आपका आत्मबल गिरना नहीं चाहिए। आपका आत्मबल हमेशा आपको संभाल कर रखता है। यदि घर में कोई संक्रमित हो जाए तो उससे डरने की भी बहुत बात नहीं होती। उनसे आप एक ही रूम हो तो भी आप उसके साथ थोड़ी दूरी बना करके उसकी मदद करके उसे भी इस रोग से बाहर ला सकते हैं, और आप खुद भी इस रोग से बाहर आ सकते हैं। बार बार हाथ धोना, संक्रमित चीज़ों का जो इस्तेमाल किया जा रहा है उससे अपने आप को दूर रखना, ये इनसे आपको बचा सकता है। और मान लीजिए आप इनके प्रभाव में आ भी गए तो भी आप कुछ नियमों का पालन करते हुए अपने आप को सुरक्षित व संरक्षित रख सकते हैं। मित्रों, इस आपत्ति के महाकाल में
आपको अपनी सुरक्षा का पूर्ण ख्याल रखना चाहिए। आपको किसी प्रकार से भी अपने आत्मबल को बचाए रखना है और अपने जीवन को बचाए रखना है। विपत्तियाँ आती हैं, कई बार विपत्ति का काल आता है, वह काल भी चला जाता है आपके धैर्य बल के साथ। अपना धैर्य बल बनाए रखें। नमस्कार।